अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग ऑल ऑनरेबल डॉक्टर्स एंड ऑडियंस। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस मेडिसिन पे बात करेंगे, होम्योपैथिक मेडिसिन, वो है कॉलोसेंथिस। तो कॉलोसेंथिस को बिटर एप्पल और डेजर्ट गॉड के नाम से पुकारा जाता है। आम अगर हम देखें तो इसको तुम्मा कहा जाता है, तुम्मा। इस मेडिसिन को तैयार करने के लिए कॉलोसेंथिस के ड्राई फ्रूट्स लिए जाते हैं और उसको 3 घंटे के लिए शुगर ऑफ मिल्क के साथ ट्रेचुरेट किया जाता है। इसके प्लांट को देखें तो इसके प्लांट का जो साइज है वो बहुत कम, छोटे साइज के प्लांट्स होते हैं और उसके ऊपर ग्रीन या येलो किस्म के फ्लावर्स होते हैं। फिर इनके जो फ्रूट्स हैं बहुत कड़वे होते हैं और इनमें इतनी ज्यादा कड़वाहट पाई जाती है कि अगर इनके अंदर चीनी भी मिक्स कर दी जाए तो उनकी कड़वाहट खत्म नहीं होती। कालोसेंथिस फाइटोटॉक्सिन्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा पॉइजनस होते हैं और इनके आसपास जो दूसरे प्लांट ग्रो कर रहे होते हैं उनके ग्रोथ हार्मोन्स को ये मुतासिर करते हैं। इसी तरह इनके आसपास जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट और शूट को भी ये डैमेज करते हैं। यही वजह है कि इनको इनवेसिव स्पेशीज कहा जाता है। इनके बारे में ऐसा डॉक्टर रजिया शेख और डेविड, ऑस्ट्रेलिया में इनका 2015 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था और काफी ऐसा इस पे ये काम करते रहे कॉलोसेंथिस पे। तो उस आर्टिकल्स में कॉलोसेंथिस के बारे में इनवेसिव स्पीशीज लिखा गया, जिसका मतलब ये है कि अगर ये इसके आसपास कोई प्लांट मौजूद है तो उनके रूट और शूट को ये डैमेज करते हैं। सॉरी। देन हम आते हैं इसका मेडिसिनल यूज, क्योंकि जब इसको तैयार कर लिया जाता है तो फिर इसका एक मेडिसिनल यूज होता है। ज्यादातर इसको अब्डोमेन और अब्डोमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम में यूज किया जाता है। इसके पेशेंट्स को मोस्टली पेट में सख्त किस्म का दर्द होता है और इतना शदीद दर्द होता है कि जो पेशेंट है ये अपने आप को बेंड करता है, ट्विस्ट करता है, मोड़ता है, उसको आराम नहीं आ रहा होता। और वो अपने आप को बैंड इसलिए कर रहा होता है कि ताकि मुझे किसी तरीके से आराम आ जाए। फिर इसकी जो पेन है, कुछ भी खाता है पीता है उसके बाद इसकी पेन शदीद हो जाती है। कालोसेंथिस को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स में यूज किया जाता है और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ऑर्डर्स जैसे इंडाइजेशन हो गई, बदहजमी हो गई, गैस्ट्रोएंटाइटिस हो गया या इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स। इसके अलावा इसको डायबिटीज को ट्रीट करने में इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे जिगर की प्रॉब्लम्स होते हैं, लिवर प्रॉब्लम्स होते हैं या वीक बाउल मूवमेंट्स होती हैं या इंटेस्टाइन में पैरालाइसिस या ऑब्स्ट्रक्शन, जिसे आम लफ्जों में आंतों का फॉलिज या आंतों में रुकावट कहा जाता है, वहां पे कॉलोसेंथिस को यूज किया जाता है। तो अगर हम देखें तो मोस्टली जो कॉलोसेंथिस के जो पेन्स होते हैं वो क्रैम्प लाइक होते हैं, कड़वल पड़ना जिसे कहते हैं। इसमें जोड़ सख्त हो जाते हैं और इसकी जो दर्दों की कंडीशंस होती हैं वो इतनी शदीद होती है कि पेशेंट को अपने आप को बेंड करना होता है, उसे किसी पल आराम नहीं आ रहा होता। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कालोसेंथ में ऐसे क्या होता है जिसकी वजह से इसको अब्डोमेन के प्रॉब्लम्स आते हैं। क्रैम्प्स लाइक पेन होते हैं, रेस्टलेस होता है, एंग्विश होता है। इसकी वजह क्या होती है? तो बॉटनिस्ट हुसैन 2014 में इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें एक तो इसकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था और सेकेंडली एक और जो चीज उन्होंने ऐड की थी कि कालोसेंथिस के प्लांट्स को ज्यादातर फंगस और बैक्टीरिया मुतासर करते हैं। तो आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर्स में इन चीजों को हम देखेंगे कि आया वो कौन से फंगस, कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो इस पेशेंट्स को डैमेज करते हैं और जिसकी वजह से फिर इसके स्टोमक में बहुत ज्यादा पेन होता है, इसकी मिजाज में बहुत ज्यादा कड़वाहट आ जाती है
और इतनी कड़वाहट होती है कि एक तो ये किसी से बात नहीं करता, और अगर बात भी करता है तो अगले कहते हैं कि यार इतनी ज्यादा ये कड़वा है। कोई इससे बात करने को पसंद नहीं करता, कोई इसके नजदीक नहीं आता, न ये किसी के नजदीक जाता है। तो आज हम इन तमाम चीजों को देखेंगे कि ऐसा इसकी लाइफ में क्या चेंज आता है जिसकी वजह से इसका टेम्पर, इसका मिजाज इस हद तक चेंज हो जाता है। तो फर्स्ट हम इसकी पर्सनैलिटी की कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। कार्लोस सेंथिस की फर्स्ट जो रूब्रिक है वो है रेवरेंस फॉर दोस्त अराउंड हिम। रेवरेंस कहते हैं अदब को, एहतराम को, किसी को रिस्पेक्ट देना। कार्लोस सेंथिस अपने आसपास के लोगों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देता है, इज्जत देता है, एहतराम, और इस हद तक इज्जत और एहतराम देता है कि जो उनके सामने झुक जाता है, इतनी ताजीम उनको दे रहा होता है। इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट चिल्ड्रन इन, ये दोनों जगह पे ये रूब्रिक अप्लाई होती है, बड़ों में भी और छोटों में। जो कार्लोसेंथिस के पेशेंट्स होते हैं ये किसी के साथ नाइंसाफी होता देख नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं करते, और इसको सपोर्ट भी नहीं करते हैं। जहां कहीं भी इनजस्टिस हो रही होती है तो ये हमेशा विक्टिम का साथ देते हैं, जो बंदा इसके शिकार हो रहा होता है उसका हमेशा साथ देते हैं। हॉरिबल थिंग्स, सैड स्टोरीज अफेक्ट हर प्रोफाउंडली, मिसफॉर्चून ऑफ द अदर्स। इसके साथ एक और भी रिलेटेड रूब्रिक आती है, वो है सिंपैथेटिक, मिसफॉर्चून ऑफ द अदर्स। हॉरिबल कहते हैं खौफनाक को, सैड स्टोरीज गमगीन कहानियां। तो जब ये टीवी पे कोई ऐसा कुछ देखता है कि कहीं पे किसी के साथ बुरा हुआ, या किसी से सुनता है या अखबार में पढ़ता है, तो इसको बहुत दुख होता है, फिर ये उनके साथ हमदर्दी करता है। मिसफॉर्चून से मुराद ये होता है कि जब किसी के साथ कोई बैड लक हो जाती है। बैड लक मीन किसी का कारोबार फेल हो गया, किसी की जॉब चली गई, किसी की बेटे की या किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो गई, या उसका अपना कोई नुकसान हो गया, ये सब चीजें मिसफॉर्चून में आती हैं। अब कहीं भी टीवी में, अखबार में, या किसी पर्सन के साथ जब ये चीजें देखता है, किसी की बैड लक देखता है, तो ये बहुत ज्यादा सैड हो जाता है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होता है, हसास तबीयत का मालिक होता है। इसके बाद फिर ये सिंपैथेटिक, उनके साथ हमदर्दी करता है, उनको कंसोल करता है, कोई बात नहीं, ये रूटीन का हिस्सा है, ठीक हो जाओगे, मैं मदद कर दूंगा। मीन की इस तरह की ये हमदर्दी का इजहार उनके साथ करता है। कंपनी जनरल फ्रेंड्स ऑफ इंटीमेट, इंटीमेट कहते हैं क्लोज फ्रेंड, गहरे दोस्त, बेस्ट फ्रेंड। ये ज्यादातर जो इसकी कंपनी होती है वो इसके बेहतरीन दोस्त होते हैं, गहरे दोस्त होते हैं, और बाकी लोगों की तरफ नहीं जाता, अपने वही जो बेस्ट फ्रेंड है उन्हीं की कंपनी में ये रहता है। फिर देन हम आते हैं ट्रंक्विलिटी, सेरेनिटी, कामनेस, थॉट्स ऑफ द बिजनेस फ्रॉम। ट्रंक्विलिटी का मतलब ये होता है, ट्रंक्विलिटी का मीन होता है, मीन कि वो पर्सन जो किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं लेते, कॉम होते हैं, पुरसुकून होते हैं, किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं ले रहे होते। कामनेस मीन पुरसुकून। थॉट्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस से मुराद क्या होता है? बिजनेस का मतलब ये होता है कि जो भी कोई आप काम कर रहे होते हैं, जैसे एक स्टूडेंट है वो पढ़ रहा है तो ये उसका बिजनेस है, स्टडी कर रहा है ये उसका बिजनेस है। कोई पर्सन किसी जगह जॉब कर रहा है तो ये उसका बिजनेस है। और वैसे भी डायरेक्ट आप बिजनेस को लेते हैं कि कोई बिजनेस भी कर रहा है तो मीन की वो उसी जुमरे में आ जाता है। तो ये थॉट्स ऑफ बिजनेस फ्रॉम, कि ये बिजनेस के बारे में इसकी जो सोचें होती हैं, ये बड़ा पुरसुकून रहता है, इतनी टेंशन नहीं लेता, स्ट्रेस नहीं लेता, पुरसुकून होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसकी रूब्रिक आती है वो है ड्यूटी, सेंस ऑफ ड्यूटी हैज नन। ड्यूटी का मतलब ये होता है कि एनीथिंग विच इज इनकम्बेंट अपॉन यू, जो कि आपके ऊपर फर्ज कर दी जाती है, चाहे वो एथिकल हो, चाहे मॉरली हो, या सोशली हो, किसी भी लिहाज से कोई भी ड्यूटी जब आपको सौंपी जाती है, जो जो कुछ आपके ऊपर फर्ज कर दिया जाता है, लेकिन कार्लोस सैंतीस के पेशेंट में ये सेंस नहीं होता, ये ड्यूटी को उस लिहाज से नहीं करता, जो इसके फ्राइज हैं उनको मुकम्मल तौर पर ये निभाता नहीं है। और उसकी रीजन क्या होती है? रिलीजियस अफेक्शंस, फीलिंग वांट ऑफ रिलीजियस,
इसको इतने मजहब के साथ लगाव नहीं होता, इन डिफरेंस रिलीजन टू, अपने मजहब के साथ इतना इंटरेस्ट नहीं होता इसको। इसी वजह से ये अपनी जो ड्यूटीज हैं वो भी प्रॉपर तौर पे नहीं निभाता। देन हम आते हैं कि इसके एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं। इसके एलिमेंट्स इंडिग्नेशन से, बिजनेस फेलियर से, मॉर्टिफिकेशन से, ऑफेंडेड, रेप्रिमेंड, डिसेप्शन, रिजेक्शन, स्कॉर्न, मीन के इस पर्सन को स्कॉर्न किया जाता है, इसको ताने मारे जाते हैं, इसको रिजेक्ट किया जाता है, इसको डिसीव किया जाता है, धोखा दिया जाता है, इसकी मॉर्टिफिकेशन की जाती है, इसको रेप्रिमेंड, इसको डांटा जाता है, और इस बेस पे इसकी जो प्रॉब्लम्स है वो स्टार्ट होती है। और नॉर्मली कौन लोग करते हैं? जो इसके अपने क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, वही लोग इसको डिसीव करते हैं, धोखा देते हैं, इसके आईपीआर इसको धोखा दे रहे होते हैं। रिजेक्शन एलिफेंट फ्रॉम, रिजेक्शन का मतलब ये होता है कि फिर वो लोग इसको धत्कार देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, तुम हमारे ग्रुप में शामिल ना हो, तुम किसी और जगह चले जाओ। स्कॉर्न, इसको ताने देते हैं कि तुम तो इस काबिल ही नहीं थे, हमने तुम्हें अपना दोस्त बनाया हुआ था। अब ये सारी बातें उसको चुभती हैं, मॉर्टिफिकेशन, इन बातों से उसको अपनी बड़ी बेइज्जती महसूस होती है। एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, इंडिग्नेशन विद, अब इन्हीं ये जो इसकी इंडिग्नेशन हो रही होती है, इंडिग्नेशन किसे कहते हैं? जब आपको गुस्सा आता है, और कब गुस्सा आता है? वो बातें जो आपको चुभ रही होती हैं, ऐसी बातें जो जिनको आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करता, जिन चीजों को आप पसंद नहीं कर रहे होते, जिन चीजों को आप सुनना नहीं चाहते, जब ऐसी बातें ये सुनता है तो ये चीजें इसके अंदर गुस्से को लेके आते हैं, इंडिग्नेशन को लेके आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है बिजनेस जर्नल, एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग ओवरवर्क, फेलियर ऑफ द बिजनेस आफ्टर। फिर देन क्या होता है जी? बिजनेस जर्नल, एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग ओवरवर्क, इसका बिजनेस फेल होता है, और इस बिजनेस को कवर करने के लिए फिर बहुत ज्यादा ये काम करता है, तो उस वजह से भी इसके एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। पनिशमेंट एलिमेंट्स फ्रॉम, इसको पनिश किया जाता है, और वही इसकी बीमारी का सबब बनता है, इसकी मिजाज चेंज का सबब बनता है। तो शुरू में तो ये क्या करता है, अपने इमोशंस को, अपने इंडिग्नेशंस को, उससे को दबाए रखता है। जिस तरह हम ये देखते हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, साइलेंट ग्रीफ विद, इसे बड़ा दुख होता है जब ये बात सुनता है, या कोई बात इससे खिलाफ की जाती है, या ऐसे पता चलता है कि मेरे दोस्त मुझे धोखा दे रहे हैं, उन्होंने मुझे अपनी कंपनी से, अपने ग्रुप से निकाल दिए। तो इन बातों को अपने ज़हन के, दिल के अंदर ना वो दबा लेते हैं। इमोशन स्ट्रॉन्ग, एलिमेंट्स फ्रॉम सुप्रेस इमोशंस, अपने इमोशंस को सप्रेस करता रहता है, इसको जो गुस्सा आता है उस गुस्से को ये दबाता रहता है, जाहिर नहीं करता। साइलेंट ग्रीव, खामोश रहता है, बस गम में रहता है, गमगीन हो जाता है, लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं करता। एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, बिटरनेस विद, अब ये सारी बातें जो उसके अंदर गुस्से का सबब बन रही हैं, और इन गुस्सों की वजह से वो कड़वाहट में चला जाता है, बिटरनेस में चला जाता है, इसके अंदर तलखियां आ जाती हैं, दूसरों के लिए कड़वाहट आ जाती है। तो ये तलखियां आती कहाँ से हैं? दूसरे लोगों की रवैयों की वजह से। इसलिए इसके बाद नेक्स्ट इस ग्रुप में आती है इंडिग्नेशन, मिसडीड ऑफ अदर्स एंड। मिसडीड का मतलब ये होता है कि जो वो लोग जो इसके साथ जो कुछ गलत कर रहे होते हैं, धोखा दे रहे हैं, इसको पनिश कर रहे हैं, इसको ताने मार रहे हैं, यानी ये सब चीजें जो इसके साथ गलत हो रही हैं, और ये सारी चीजें इसके अंदर इंडिग्नेशन लेके आती हैं। फिर नेक्स्ट हम आते हैं इंडिग्नेशन, इरिटेबिलिटी विथ, इस इंडिग्नेशन के साथ ये चिड़चिड़ा हो जाता है। डिस्टर्ब, अवर्स टू बीइंग, फिर कहता है मुझे डिस्टर्ब ना करो, मुझे छेड़ो नहीं। इम्बिटर, इम्बिटर का मतलब होता है इम्बिटर, यानी ये इसमें कड़वाहट आ जाती है, कड़वा हो जाता है, इसका जो मिजाज होता है वो सलन हो जाता है, इसके अंदर सलनेस आ जाती है, इसके मुंह से कुछ अच्छा सुनने को नहीं मिलता। फ्राउन, डिस्पोज टू बी एंग्री, फ्राउन का मतलब ये होता है कि जब आप अपने चेहरे पे कोई ऐसा जेस्चर जाहिर करते हैं जिससे लगता है कि आप नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, आप किसी से बात नहीं करना चाहते, आपका जो मूड है वो बड़ा खराब है। डिस्कम्फर्ट ईटिंग आफ्टर, देखिए डिस
कंफर्ट ईटिंग से मुराद क्या होता है? जो कुछ आप खा रहे होते हैं। जैसे स्टार्ट में हमने इसका सिम्टम देखा कि अगर कुछ खाता है पीता है तो उसके बाद इसकी जो सिम्टम्स होती हैं वो एग्रीवेट कर जाती हैं। इसको शदीद किस्म का दर्द शुरू हो जाता है, मैदे के अंदर डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है, बेचैन हो जाता है। तो यहाँ पे डिस्कम्फर्ट ईटिंग आफ्टर मीन कि जो कुछ खाता है उसके बाद इसके अंदर अनइजीनेस स्टार्ट हो जाती है, डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाती है। और दूसरी तरफ अगर हम ईटिंग को लें, ईटिंग से मुराद ये है कि जो कुछ आसपास इसके साथ हो रहा होता है, जब उन चीजों को ये डाइजेस्ट कर रहा होता है, खा रहा होता है, मतलब वो जितनी बातें हैं ये चुप करके उसको स्वेलो करता रहता है, निकलता रहता है, कोई एक्शन नहीं करता उसके ऊपर। तो डिस्कम्फर्ट वो इन चीजों को सुनने के बाद ये अनइजीनेस में चला जाता है, ये रेस्टलेस हो जाता है, इसका सुकून बर्बाद हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम रूब्रिक में आते हैं ग्रीव साइलेंट इंडिग्नेशन में। जो इसको इंडिग्नेशन मिलती है, जो गम मिलता है, उस गम और इंडिग्नेशन गुस्से के साथ ये बिल्कुल साइलेंट होता है, कोई एक्शन नहीं करता, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता वहां पे, बल्कि बिल्कुल खामोश रहता है। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं कंफ्यूजन ऑफ माइंड स्टूपिंग में। स्टूपिंग का मतलब ये होता है, एक होता है बेंडिंग और एक होता है स्टूपिंग। इन दोनों में ये होता है कि जब आप किसी के सामने झुक जाते हैं। अब झुकने को बेंडिंग और स्टूपिंग क्यों करते हैं, उसकी वजूहात होती हैं। एक तो ये है कि जब आप किसी के सामने झुक रहे हैं, इट्स मीन कि आप उसको इज्जत दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अदब दे रहे हैं। जैसे एक पर्सन है, वो आपसे नॉलेज वाइज, स्टेटस वाइज, रिलीजियस वाइज हर लिहाज से ऊपर है, सुपीरियर है, तो आप उसको इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, बड़े अदब से उसको मिलते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम स्टूपिंग को देखें या बेंडिंग को देखें कि आप किसी के सामने क्यों झुकते हैं, मजबूरी की वजह से, जब किसी से आपने कोई काम निकलवाना होता है फिर आप झुकते हैं। यहाँ पे रुकेगा कंफ्यूजन ऑफ माइंड स्टूपिंग में। अब पहले तो ये रेवरेंस थी, ये इन सब लोगों को रिस्पेक्ट देता था, इज्जत देता था। अब यहाँ पे जब दोबारा देखता है कि उन लोगों ने तो मुझे धोखा दिया, मेरे साथ बुरा किया, मुझे मॉडिफाई किया, मुझे इंसल्ट की, देन ये कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूजन ऑफ माइंड स्टूपिंग में अब ये कंफ्यूज होता है कि मैं इनको इनके सामने ताज़ी इनको अदब दूं, इनको एहतराम दूं या ना दूं। इस मामले में ये कंफ्यूज हो जाता है, सोचने शुरू हो जाता है और सोचने में ये कंफ्यूज होता है। देन फिर ये एंगर abdomen विद द कंप्लेंट्स। abdomen विद कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स से क्या मुराद है? मैदे के अंदर गैस बन जाना, बेचैनी शुरू हो जाना, दर्द होना शुरू हो जाना, स्टोमक डिस्टर्ब हो जाना, ये सारे से कंप्लेंट्स हैं। और इन कंप्लेंट्स की वजह से इसको गुस्सा आता है, एंगर, गुस्सा आता है। जबकि दूसरी तरफ abdomen से मुराद ये होता है कि आपके जितने जो कुछ हम खाते हैं वो सारा कहाँ पे जाके स्टोर होता है, कहाँ पे जाके डाइजेस्ट होता है, आपके abdomen में जाके डाइजेस्ट होता है। तो वो सब चीजें इसके abdomen के अंदर मौजूद होती हैं। विद कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स कहते हैं शिकायत, जब किसी के साथ आपको शिकायत होती है, तो वो सारी जो शिकायतों का अंबार है वो सारा उसके मैदे के अंदर, उसके abdomen के अंदर जमा है, और इसी वजह से वो गुस्सा आता है। एंगर पेन अबाउट, फिर वो जो दुख, इसको दर्द मिलते हैं, उसकी वजह से इसको गुस्सा आता है। एंगर क्वेश्चन वैन, क्योंकि ये चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर जब इससे सवाल पूछा जाता है क्या होगा बताओ ना, तो इसको गुस्सा आ जाता है। और एंगर थ्रोइंग द थिंग्स अराउंड, फिर गुस्से में क्या करता है, अपने आसपास जो चीजें पड़ी होती हैं उनको फेंकता है। एंग्जाइटी abdomen विद द कंप्लेंट्स ऑफ, इससे परेशानी शुरू हो जाती है। एंग्विश फ्रॉम द हेड इन, इसको हम डायरेक्ट अगर हम लेते हैं तो ये हेड से मुराद आपका सर। एक तो हम डायरेक्ट इसको लेते हैं कि ये इतना मुझे शदीद किस्म का सर दर्द होता है कि मैं तड़पता हूँ, मुझे चैन नहीं आता। तो एक तो हम डायरेक्ट उस रूब्रिक में सेंस में लेते हैं। दूसरी तरफ हेड से मुराद ये होता है कि आपकी बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा, अपर पार्ट। और ये अपर पार्ट क्या करता है, आपकी पूरी बॉडी को कवर, मीन के अपने जितने भी आपके जो ऑर्डर्स होते हैं ये सारे हेड से पास हो रहे होते हैं आपकी बॉडी के ऊपर। तो हेड से मुराद आपकी बॉडी, आपकी फैमिली का सरबराह। इसे जो अपनी फैमिली के सरबराह की तरफ से जो पेन मिलती है, तकलीफें मिलती हैं, उस पेन, उस दर्द, उन तकलीफों की वजह से ये तड़प जाता है। फिर देन आता है कंपनी अवर्जन टू फ्रेंड्स ऑफ इंटीमेट। पहले उन फ्रेंड्स की कंपनी में ये बैठता था, अब इसने अवर्जन स्टार्ट कर दिया, अब इसको अच्छी नहीं लगती वो कंपनी,
अवर्जन फ्रेंड्स टू, इसे दोस्त ही अच्छे नहीं लगते। फिर दिन आते हैं काउंटिंग कंटिन्यूली। काउंटिंग वाला होता है फिर ये, आप काउंटिंग क्या करते हैं, गिनते हैं कुछ चीजों को। अब इसकी काउंटिंग क्या होती है, इसकी काउंटिंग ये होती है, मेरे दोस्तों ने मेरे साथ ऐसा किया, फलां दोस्त ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे घर वालों ने ऐसा किया। ये दिन रात यही चीजें काउंट करता रहता है, कंप्लेनिंग डे एंड नाइट, दिन रात इसकी यही कंप्लेन चलती रहती है। इसके बाद देन हम आते हैं डिजेक्टेड फीलिंग, ये बड़ा उदास सा गमगीन एक कोने में जाके बैठ जाता है। इनडिफरेंस रिलीजन टू दिस, अपने मजहब से कोई इंटरेस्ट नहीं होता। गॉडलेस वांट ऑफ रिलीजियस फीलिंग, इसे कोई बिलीव नहीं होता गॉड में। फिर देन आते हैं मॉर्निंग पेन फ्रॉम, मॉर्निंग स्टार्ट कर देता है। इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ा हो जाता है। इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग कॉलिक पेन, जब इसको दर्द होता है तो उस दौरान ये चिड़चिड़ा हो जाता है, और चिड़चिड़ा होने के बाद ये बिल्कुल खामोश। पेन abdomen एग्रीवेशन पेन है, जब abdomen में बहुत सख्त दर्द होता है तो इसकी जो सिम्टम्स होती हैं और एग्रीवेट हो जाती हैं, फिर ये तड़पता है। रेस्टलेसनेस abdomen विद द कंप्लेंट्स ऑफ रेस्टलेसनेस, एंगर रेस्टलेस फ्रॉम, ये उस गुस्से से उस दर्द से बेचैन होता है। फिर रेस्टलेस पेन फ्रॉम शटिक नर्व, इसको शटिक पेन स्टार्ट हो जाता है और ये पेन फिर इसको बेचैन करता रहता है। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं वीपिंग हेड विद कंप्लेंट्स ऑफ, जो इसको अपने घर के सरबराह के साथ, अपनी फैमिली बॉस के साथ जो इसको प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको शिकायत होती हैं, उन चीजों को देख के ये रोना शुरू कर देता है। रोता है कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ज़ाहिर वीपिंग कब होता है, जब आप हेल्पलेस होते हैं, जब आप कुछ कर नहीं सकते, तो ये वीपिंग करता है। वीपिंग मॉडिफिकेशन आफ्टर, जो इसकी इंसल्ट हुई होती है, जो इसकी इज्जत खा के मिली होती है, उस पर ये वीपिंग रोता है। रॉन्ग एवरीथिंग सीम्स, अब कहता है जी मुझे तो सब कुछ गलत नजर आता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इंडिग्नेशन इसके अंदर क्या क्या चेंज लेके आती है। सॉरी, वो जो इंडिग्नेशन इसके अंदर इकट्ठी हो जाती है दूसरों के रवैये, दूसरों के बर्ताव की वजह से, वो इंडिग्नेशन क्या करती है। इंडिग्नेशन फीलिंग कॉलिक कॉज, सबसे पहले तो वो जो उसके अंदर गुस्सा दबा होता है, गुस्सा होता है, वो गुस्सा इसके अंदर बिटरनेस लेके आता है। फिर देन इसके अंदर पेन लेके आता है। इसके बाद जहाँ पे फीमेल केसेस आपको मिलते हैं, जिन पेशेंट्स को, फीमेल पेशेंट्स को मोस्टली ये प्रॉब्लम्स होता है, इंफॉर्मेशन ऑफ यूट्रस, ये सिमेट्राइटिस भी कहते हैं। अब बेसिकली उनके पीछे भी यही रीजन होती है कि इंडिग्नेशन फीलिंग होती है। वो जो गुस्से वाले जज्बात होते हैं वो इनके अंदर मेट्राइटिस प्रोड्यूस करते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूट्रस कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंडिग्नेशन फीलिंग्स पेन causes द टाइट क्रैम्प लाइक इन द लेफ्ट इंग्यूनल एंड iliac region, worse after the external pressure, better for a while after the cup of coffee. इंडिग्नेशन, गुस्से वाले जो जज्बात फीलिंग्स हैं, ये फीलिंग्स इसके अंदर क्रैम्प्स लाती हैं, कड़वल पड़ते हैं इसकी टांगों में। लेफ्ट इंग्यूनल रीजन और इलियक रीजन, वहां पे कड़वल पड़ते हैं इसको। एंड देन लिखा हुआ वर्स आफ्टर द एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर में मुराद ये है कि जब इसको बैरूनी दबाव पड़ता है, बैरूनी दबाव से मुराद ये है कि घर वालों का दबाव, अपने दोस्तों का दबाव, वो जब इसके ऊपर दबाव मजीद पड़ता है, देन वर्स, इसकी सिम्टम्स और ज्यादा वर्स हो जाती है, इसका पेन और ज्यादा शदीद हो जाता है। फिर इसके बाद लिखा है बेटर फॉर अ वाइल आफ्टर द कप ऑफ कॉफी, लेकिन जैसे कॉफी कॉफी पीता है तो उसके बाद थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। कॉफी क्या होती है, एंटीऑक्सीडेंट है, जाहिर है इसको थोड़ा सा सुकून मिलता है। घर वाले कहते हैं कोई बात नहीं, तुम ठीक हो जाओगे, हमसे गलती होगी, थोड़ा सा ऐसे कहते हैं, या तुम ऐसे कर लेते तो हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहते। अब वहां पे जो उसकी एडमिनेशन होती है ना, इसको नसीहत की जाती है, उस वक्त इसको वो भी बुरी लगी होती है। लेकिन थोड़ा सा जो है इसको सुकून मिलता है जब उसको दूसरों आसपास की जो कुछ हमदर्दी वाले इसको अल्फाज सुनने को मिलते हैं, तो फिर थोड़ा सा ये बेटर हो जाता है। श्रीकिंग, स्क्रीमिंग, शाउटिंग, क्रैम्प्स इन abdomen विद द cyst in the ovary, तो ये इंडिग्नेशन इसके अंदर ओवरिन सिस्ट भी प्रोड्यूस करती है, और उस सिस्ट का जो पेन होता है उसकी वजह से उसको abdomen में क्या होता है, क्रैम्प्स, कड़वल पड़ते हैं, शदीद किस्म का दर्द होता है, और दर्द की वजह से फिर ये चीखती है, चिल्लाती है, रोती है। देन आता है shrieking, screaming, shouting, cramps and abdomen with the peritonitis, in the bacterial infection.
स्टार्ट में जो हम बात कर रहे थे कि कालोसेंथिस के प्लांट्स को जो चीज मुतासिर करती है वो है फंगस और बैक्टीरिया। तब लास्ट में हमारे पास ये रूब्रिक जो आई है इसमें लिखा हुआ है कि shrieking, screaming, shouting, cramps in the abdomen with the peritonitis in the bacterial infection। कि अब इसके abdomens के अंदर जो क्रैम्प्स बनते हैं और वो पेरिटोनाइटिस जो ऊपर वाली इसकी झिल्ली होती है उसके अंदर शदीद किस्म के पेन हो रहे होते हैं। और रीजन क्या होती है कि वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन मौजूद होती है। तो कालोसेंथिस के बैक्टीरिया, इसका फंजाई कौन होते हैं? इसके दोस्त होते हैं, करीबी दोस्त, गहरे दोस्त। इसके आईपीआर होते हैं, इसके फैमिली हेड होते हैं जो इसके लिए बैक्टीरिया और फंजाई का रोल प्ले कर रहे होते हैं, जो उसको डैमेज कर रहे होते हैं। इसके बाद उस शदीद किस्म में पेन में ये क्या करता है, स्काउल टेंडेंसी टू पेन विद, उस शदीद किस्म के दर्द में इसकी ये मूवमेंट हो जाती है। यानी इसकी बॉडी के फेस के ऊपर ऐसे जेस्चर आपको देखने को मिलेंगे जब इसको शदीद किस्म का दर्द हो रहा होगा। चाहे पेट में दर्द हो रहा है, किसी और बॉडी में पेन हो रहा है, इसके जोड़ सख्त हो गए हैं, तो उस दर्द की वजह से ना आप इसकी देख सकते हैं, इसकी अपीयरेंस देख सकते हैं कि किस तरह उसके चेहरे पे उसको वो जेस्चर्स आ रहे हैं। तो इससे रिलेटेड एक और रूब्रिक भी है, ग्रीमेसिस पेन विद, कि जब पेन होता है तो फिर बड़े अजीब से किस्म के ये फेस बनाता है, बदसूरत से चेहरा बनाता है, बड़ा अजीब सा किस्म का चेहरा ये बना रहा होता है। तो दर्द के साथ इसकी ये कंडीशंस होती हैं, इसके ये जेस्चर्स होते हैं। इसके बाद देन हम आते हैं रेज फरी जनरल कॉलिक फ्रॉम द अटैक्स। अब वो जो पेन के जब इसको अटैक होते हैं, क्योंकि पीछे गुस्सा दबा होता है और वो उसके इसी वजह से उसको बार बार अटैक हो रहे होते हैं। रेज फरी का मतलब होता है बहुत सा गुस्से में आ जाना। देखिए जब रेज और फरी दोनों चीजें इकट्ठे आ जाए तो फिर एक पेशेंट से आप पूछते हैं कि अच्छा आप जब गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? तो रेज से मुराद ये होता है कि जब गुस्से में कोई ना कोई एक्शन करता है वो रेज होता है। अब आप बजाय ये एक अलग अलग वहां पे रूब्रिक लगाने की, पेशेंट कहता है कि जी मैं गुस्से में दूसरों के बाल खींचता हूँ, मारता हूँ, चीजें फेंकता हूँ, अब ये सारे जो एक्शंस होते हैं ना ये उसमें रेज फ्री में आ जाते हैं। जब एट अ टाइम बहुत सारे वो एक्शन कर रहा था गुस्से में तो उसके लिए रूब्रिक अप्लाई होती है रेज फ्री। इसके बाद देन आता है रेस्टलेस मेंटल एंग्जियस वॉक अबाउट द रूम ड्यूरिंग द हेडेक। अब जब इसको शरीर के संग दर्द हो रहा होता है तो ये कमरे के अंदर टहलना शुरू कर देता है, उस बेचैन हो जाता है और उस बेचैनी में कमरे में टहलना शुरू कर देता है। रेस्टलेस मेंटल एंगर फॉर्म, बेचैन होता है जब उसको गुस्सा आता है और इसी वजह से ये डिस्गस्ट हो जाता है, दूसरों से नफरत करना शुरू करता है। ह्यूमिलेशन, मॉर्टिफिकेशन, फिजिकल प्रॉब्लम्स फ्रॉम। अब देखिए फिजिकल प्रॉब्लम कौन सी हो, मेट्राइटिस हो गया, ओवरी सिस्ट हो गई, रोमेटिक पेन हो गया, उसके बाद अब्डोमेन पेन हो गया, ये सारी इसकी फिजिकल सिम्टम्स हैं। हेडेक हो गया, ये सारी फिजिकल सिम्टम कहाँ से आती हैं? ह्यूमिलेशन, मॉर्टिफिकेशन से आती है। जो इसको जलील किया गया, जिसकी इंसल्ट की गई, वही चीजें इसके लिए इंसल्ट, इसको ह्यूमिलेट किया गया, वो सब चीजें इसके अंदर फिजिकल सिम्टम्स को उन्होंने जनरेट किया। इसके बाद नेक्स्ट आता है कर्सिंग, स्वेरिंग, पेन्स एक्ट। जब इसको शरीर किस्म का दर्द होता है तो ये कसमें खाता है, मुझे सख्त दर्द हो रहा है, मैं कसम खा रहा हूँ, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। कर्सिंग, और कस भी करता है, दूसरों को गाली भी देता है उस दौरान। फिर देन हम आते हैं डिस्पेयर, फीलिंग पेन विद द स्टोमक, बड़ा मायूस हो जाता है, मुझे ठीक नहीं हो रहा। इसके बाद हम आते हैं इसकी स्टार्ट में, इसके जो डिल्यूजन्स आते हैं वो है डिल्यूजन रूम ऑन रूम ही इज नॉट इन। जब इसके फैमिली वाले इसके साथ ऐसे करते हैं या इसके दोस्त इसको निकाल देते हैं तो ये कहता है कि मैं तो अपने रूम में ही नहीं हूँ, इस रूम में तो मेरे दोस्त थे, इतनी केयर करने वाले, मेरा ख्याल रखने वाले, हम गपशप लगाया करते थे, तो वो तो अब है ही नहीं इस रूम में। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अपने रूम में ही नहीं हूँ, ये रूम तो मेरे दोस्तों मेरे घर वालों से भरा हुआ था, लेकिन अब तो वो है ही नहीं। तो कहता है मुझे लगता है कि मैं शायद हूँ ही नहीं। ट्रांसफर रूम टू द अनदर, लगता है मैं किसी और रूम में चला गया, मुझे किसी और रूम में भेज दिया गया, मुझे इस कमरे से निकाल दिया गया जहाँ पे मेरे सारे दोस्त, मेरे आईपीआर मौजूद थे। डिलीजन रॉन्ग, एवरीथिंग गोज रॉन्ग, अब तो सब कुछ गलत हो गया, अब तो सब कुछ मुझे गलत दिखाई देता है। इसके बाद वो कहता है डिलीजन स्ट्रेंथ, फीलिंग हिम ऑल स्ट्रेंथ पर, मेरी सारी जो ताकत है, मेरे बाजू हैं, वही मुझे फेल कर रहे हैं। अब स्ट्रेंथ देखिए, स्ट्रेंथ का फेल करती है, कभी ऐसा होता है कि आपके जिस्म की ताकत आपको फेल कर दे? नो, क्योंकि स्ट्रेंथ से मुराद क्या है? आपकी कैपेबिलिटीज हैं, आपका
टैलेंट है, आपका पोटेंशियल है, आपके आईपीआर हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, स्ट्रेंथ से मुराद, ये सारे लोग आपको बूस्ट कर रहे होते हैं, आगे बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन कॉलोसेंथिस की फीलिंग होती है, क्योंकि ये सारी चीजें देख चुका होता है, आसपास सराउंडिंग की चीजें देख चुका होता है, ये कहता है कि ये सारे लोग मेरे जो आईपीआर हैं, यही मुझे फेल कर रहे हैं। दूसरी तरह अगर इसको हम डायरेक्ट सेंस में भी लेते हैं ना स्ट्रेंथ को, तो सम टाइम आपने कुछ लोगों को सुना होगा कि जी वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, और यही चीज उसको 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 जॉब नहीं लगने देती, जॉब में सबसे बड़ी रुकावट है। इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से अक्सर वो गलतियां कर जाता है, इसी ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से लोग उसे पसंद नहीं करते। इसी तरह उसकी बॉडी बड़ी जबरदस्त है, स्ट्रांग है, लेकिन अक्सर वो उसको जॉब नहीं मिलती, क्योंकि जॉब पे उनको स्लिम स्मार्ट लोग चाहिए, जबकि इसकी बड़ी हेल्दी बॉडी है। तो वहां पे इसका मतलब क्या है कि जिस स्ट्रेंथ ने उसको बूस्ट करना था, ताकत ने, जिसमानी ताकत ने, वही उसको फेल कर रही है। अब कार्लो सैंचेज ये कहते हैं कि ये जो मेरे घर वाले हैं, इन लोगों ने मुझे बूस्ट करना था, आगे लेके जाना था, और यही मुझे नाकाम करने में लगे हुए, मुझे डिसीव कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, पनिश कर रहे हैं, मुझे मोटिफाई कर रहे हैं, स्कॉन, ताने दे रहे हैं मुझे। इसके बाद नेक्स्ट कहते हैं डिल्यूजन, जर्नल हेलुसिनेशन, विजन फ्लाइंग अवे, व्हाट ही होल्ड इन हिज हैंड। मेरे हाथ में जो कुछ है, मेरी ग्रिप, जिन चीजों के ऊपर मेरी ग्रिप है, अब तो वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रिप खत्म होती जा रही है, मेरी ग्रिप कमजोर होती जा रही है। नॉर्मली आप देखें कि जो लोग ओल्ड एज में होते हैं, बूढ़े होते हैं, तो वो क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता प्रॉपर्टीज जो होती हैं बच्चों के नाम पे ट्रांसफर कर देती हैं। अच्छा जी, मैं शॉप पे नहीं जाता, बच्चों को कहते हैं आप जल्द चाहे शॉप पे, तुम ही मामलात को हैंडल करो। नॉर्मली ऐसा होता है जब वो ओल्ड एज में होते हैं। तो यहाँ पे ये कॉलोसेंथिस समझता है कि अब तो चीजें मेरे हाथ से बाहर जा रही हैं। then आता है फ्लिंग अवे व्हाट ही होल्ड इन हिज हैंड्स, इंक्लिनेशन। तो फिर जो कुछ उसके हाथ में होता है वो दूसरों की तरफ फेंकना शुरू कर देता है, उछालना शुरू कर देता है, तुम ले लो भाई। ये उसकी टेंडेंसी होती है। और इसकी रीजन क्या होती है, डिस्कम्फर्ट इवनिंग। इवनिंग कहते हैं ओल्ड एज को, बुढ़ापे को, डिस्कम्फर्ट। अब जब ये बुढ़ापे में जाता है, तो ये कहता है कि मैं अनईजी हो गया। कैसे? एक तो वो इस सेंस में कहता है कि जी मेरी जवानी बड़ी जबरदस्त गुजरी, मैंने बड़ा एंजॉय किया, लेकिन जैसे जैसे मैं बुढ़ापे में जा रहा हूँ ना, मेरे लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही है, मैं बेसुकूना होता जा रहा हूँ। कभी मेरे जिस्मों में दर्द शुरू हो जाता है, कभी बीमार हो जाता हूँ, कभी मेरे घर वाले मेरी बातें नहीं मानते, जो पहले इंपॉर्टेंस होती थी अब तो वो मेरी है ही नहीं इंपॉर्टेंस। तो ये चीजें इसको डिस्कम्फर्ट फील करती है। फिर देन इस डिस्कम्फर्ट के साथ वो कहता है वर्क इम्पॉसिबल इवनिंग। अब इस बुढ़ापे में मुझसे काम नहीं होता, मैं कोई टास्क नहीं कर सकता, मैं कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता, मेरे लिए काम करना नामुमकिन हो गया है। स्पीच इनकोहेरेंट, हेड विद द कंप्लेंट्स ऑफ। अब इसकी वजह से इसकी स्पीच इनकोहेरेंट होती है, जब ये बोलता है तो समझ नहीं आता कि ये क्या बोल रहा है। एक्सर्शन मेंटल जर्नल इनकेपेसिटी। अब मुझसे कोई भी दिमागी काम नहीं होता, मैं कोई दिमागी काम कर ही नहीं सकता। इसके बाद देन इसमें हम एक और भी इसमें करते हैं, इसको रूब्रिक देखते हैं, डिस्कस करते हैं। बेंडिंग फॉरवर्ड एग्रीवेशन, स्टूपिंग एग्रीवेशन। अगर इन दोनों रूब्रिक्स का हम डायरेक्ट मीनिंग लें, तो इसका मीनिंग ये बनता है कि ये पेशेंट कहता है कि डॉक्टर जब भी मैं झुकता हूँ या आगे झुकने की कोशिश करता हूँ तो मुझे बहुत शदीद तकलीफ होती है, मैं सजदा नहीं कर सकता, मैं जमीन पे झुक नहीं सकता, अगर मैं नीचे होता हूँ कोई चीज उठाने के लिए तो मुझे बड़ा शदीद किस्म का दर्द होता है। तो एक्चुअली इसकी जो डिस्कम्फर्ट है उसके साथ भी इसको हम रिलेट करते हैं। आपको ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है कि जब बेंडिंग स्टूपिंग की जाती है तो उसकी पीछे रीजन ये होती है कि या तो आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, इस वजह से दूसरों के सामने झुक रहे होते हैं, और दूसरा ये रीजन होती है किसी मजबूरी की वजह से। झुकने का मतलब ये होता है कि आपने दूसरों की बात मान ली, आपने दूसरों के फैसलों पर अमल कर लिया, आपने अपनी मर्जी को पीछे छोड़ दिया, चाहे वो किसी मजबूरी की वजह से करें, चाहे वो ताजीम की वजह से, इज्जत या काम की वजह से करें। अब बुढ़ापे में जब ये जाता है और इसको मजबूरन किसी के सामने झुकना पड़ता है, किसी मजबूरी की वजह से, एग्रेवेट, फिर इसकी सिम्टम्स बढ़ जाती है, इसकी तकलीफ बढ़ जाती है। तकलीफ से मुराद ये है कि ये इसका बीपी हाई हो जाएगा, इसकी शुगर हाई हो जाएगी, इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। जैसे कहते हैं कि डॉक्टर, मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बहू से पानी मांगू, उसकी मर्जी होती है तो खाना ले आती है, मर्जी अगर नहीं होती
होते हैं, बेटा है, उनकी मर्जी होती है तो मुझे हॉस्पिटल ले जाते हैं, मर्जी होती तो नहीं, मजबूरन मुझे तंग आकर उनको कहना पड़ता है कि मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, मुझे बाहर ले जाओ, मेरे लिए खाना ले आओ। ये बातें मुझे बड़ी तकलीफ देती हैं। जब मैं उनसे ऐसे कहता हूँ ना, मजबूरन की वजह से उनके आगे झुकना पड़ता है, उनकी मिन्नतें करनी पड़ती हैं, तो मेरी तबीयत और खराब हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं इंसाइटिंग अदर्स। इंसाइटिंग कहते हैं जब आप किसी को इश्तियाल दिलाते हैं। अब ये दूसरों को इश्तियाल दिलाता है। इश्तियाल कैसे? एक तो हम डायरेक्ट इसका मीनिंग हम आम रूटीन में लेते हैं कि जब आपके पास एक पेशेंट आता है और कहता है कि डॉक्टर आपने मुझे ठीक कर दिया तो मैं आपके पास लाइन लगा दूंगा पेशेंट्स की, आप एक दफा मुझे ठीक कर दें। ये इंसाइटिंग होती है। और मैं आपको मान जाऊंगा, बड़ा डॉक्टर मानूंगा अगर आपने मुझे ठीक कर दिया, ये भी इंसाइटिंग होती है। अब इसका जो इंसाइटिंग इश्तिहार होता है वो क्या होता है? ये अपने बच्चों से, अपने पोतों से, अपने घर वालों से कहता है, मैं देखता हूँ आप मुझे कैसे मदद नहीं करोगे, मैं आपको मान जाऊंगा अगर आप मेरी मदद करेंगे। और इसके साथ एक रुब्रिक आती है, इसको हम इसके साथ रिलेट करते हैं, कैरेट जनरल शोल्डर ओवर। कैरेट का मतलब होता है जब आप किसी चीज को उठाते हैं, डिस्टर्ब स्टेट से उसको नॉर्मल की तरफ लेके आते हैं, कैरेट उठाना। जनरल शोल्डर ओवर, शोल्डर कहते हैं जब उसको आप कंधों पे उठाते हैं, कंधों से मुराद ये होता है कि आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, आप उसको ऊपर लेके जाते हैं। अब एक तो इसका ये डायरेक्ट इसका मीनिंग आता है कि ये डॉक्टर कहता है कि डॉक्टर मुझे किसी तरीके से ठीक कर दो, मैं आपको मान जाऊंगा, मुझे दोबारा चलने के काबिल बना दो, मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा, मुझे खड़ा कर दो एक दफा, अपने कंधों में मुझे एक दफा खड़ा कर दो, मेरे जिस्म में इतनी ताकत आ जाए। क्योंकि एक तरफ तो ये डिस्पेयर होता है, लेकिन दूसरी तरफ डेस्पेरेशन बिहेवियर कॉल इट ड्राइव्स हिम टू। डेस्परेशन कहते हैं व्हेन यू लॉस योर कंप्लीट हो, आपने अपनी उम्मीद खो दी होती है, ये डिस्पेयर होता है। लेकिन उस डिस्पेयर के साथ आप फिर भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, किसी दूसरे बंदे के पास जा रहे हैं, यार किसी तरीके से मेरा काम हो जाए, किसी तरीके से मैं ठीक हो जाऊं, तो ये डेस्पेरेशन बिहेवियर है। अब इसका कॉलिक पेन कहीं से भी ठीक नहीं हो रहा होता, स्टोमक पेन ठीक नहीं हो रहा होता है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास जा रहा होता है, हॉस्पिटल जा रहा होता है कि किसी तरीके से मुझे रिलीव हो जाए। इसलिए इसके साथ जो रूब्रिक आती है कैरेट शोल्डर ओवर, ये कहता है इंसाइटिंग, डॉक्टर कहता है कि डॉक्टर मैं मान जाऊंगा आप बड़े डॉक्टर हो, मुझे ये दर्द ठीक कर दो। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि ये इसकी एंड स्टेट होती है, सिटिंग इंक्लाइनेशन टू सिट, एल्बोज ऑन द नीज, बेंट डबल हेड। ये स्टेट शो करती है कि जब आप बड़े मायूस होते हैं, आप डिस्कस्ड होते हैं, आप उदास होते हैं, या आप डिस्पेयर में जा चुके होते हैं, तो उस कंडीशन में ये बेबसी को जाहिर करती है। तो ये इसका बड़ा प्रोमिनेंट से इसका जेस्चर था कि एंड पे जब पेशेंट इस कंडीशन बैठा होता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो या तो डिस्पेयर में है, या डिस्कस्ड है, या डिजेक्टेड में है, या वो मायूस हो चुका है चीजों से। इसके बाद कहता है फियर एस्केप विद डिजायर टू, मुझे खौफ है और मैं इस खौफ से बाहर निकलना चाहता हूँ, मेरी कोशिश है कि मैं इस खौफ से बाहर निकलूं। और खौफ क्या होता है? थंडर स्टॉर्म, ये इसको खौफ होता है। तो ये था कार्लोस साइंस का जर्नी।